हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ खूनी खानदान सीरीज़ के बारे में। और ये सीरीज़ भी मेरे पास डाइजेस्ट के फॉर्म में है। और इससे इस सीरीज़ से रिलेटेड भी मेरी कुछ मेमोरी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताया इनके ओरिजिनल कवर्स दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछली जो मैंने खजाना सीरीज़ की वीडियो बनाई थी उसके उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको, वैसे ये नया कवर आर्ट है इस सीरीज़ को वापस से पेपरबैक में रिप्रिंट किया है और इसके कलेक्टेड एडिशन को भी रिप्रिंट किया है। ये 3 पार्ट की सीरीज़ है, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है खूनी खानदान, सेकंड पार्ट का नाम है अतीत और थर्ड पार्ट का नाम है जिक्सा। और जो इसकी जो मेरी मेमोरी है वो भी काफ़ी सिमिलर है जो मैंने खजाना सीरीज़ में बताई थी। और जैसे कि आपको पता है कि ये डाइजेस्ट लगभग, जितना मुझे याद है, साल 2015 में आया था ये टेस्ट, जितना मुझे याद है। तो ऑफ कोर्स इससे पहले मेरे पास इस सीरीज़ के ऑलरेडी 2 पार्ट्स थे और ये दोनों पार्ट्स मेरे पास रिप्रिंट है। जो ये फर्स्ट पार्ट है ये मेरे पास 16 रुपीज़ वाला रिप्रिंट है। हालांकि जब मैंने मार्केट से ख़रीदा था तो मुझे ये कॉमिक सिर्फ 10 रुपये में मिली थी। इसके कई कई कारण थे, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो आकर्षक स्टिकर मुफ्त लिखा हुआ वो स्टिकर नहीं था और ये काफ़ी पुरानी हो गई थी। और जो मेरे पास इसका जो सेकंड पार्ट है अतीत, वो मेरे पास 30 रुपीज़ वाला रिप्रिंट है। इसकी कहानी भी सेम है कि जब ये डेस्ट आई थी तो मुझे पक्का यकीन हो गया था, क्योंकि ये खजाना सीरीज़ के बाद ही इसको रीप्रिंट किया था, तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि राज कॉमिक्स इसके भी बहुत जल्दी सिंगल इश्यूज रिप्रिंट करेगी। बट वही बात है कि काफ़ी महीने बीत गए, 3-4 महीने बीत गए, तब लगा कि शायद इसके सिंगल इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि कोई अपडेट, किसी भी तरह का अपडेट देखने को नहीं मिला था उस वक्त। तो वही बात है कि सिर्फ लास्ट पार्ट को ख़रीदने के लिए मुझे ये ड्रेस खरीदनी पड़ी। बट इसके साथ भी वही हुआ कि जैसे ही मैंने ये ड्रेस खरीदी तो उसके लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद वही सेम इसके सिंगल इश्यूज़ को वापस से रीप्रिंट किया। वही बात है कि जैसे मैंने बताया कि ये फर्स्ट पार्ट मुझे 10 रुपये में मिला था और सेकंड पार्ट मुझे 30 रुपये में मिला था, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी 40 रुपीज़ में था। और अगर मैं इसके, क्योंकि ये डेस्ट 160 रुपीज़ का आया था, तो लगभग लगभग आप 50 से 55 रुपीज़ के बीच में आप इसका प्राइस पर कॉमिक प्राइस मान सकते हो। पर वही बात है कि उस वक्त ही मुझे मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े थे। लेकिन वही बात है कि जैसे उस वक्त जैसे मैं दुखी तो हुआ था, लेकिन बाद में मुझे खुशी भी ये हुई, जैसे खजाना सीरीज़ के टाइम में हुआ कि मेरे पास एक तरह से रेयर डाइजेस्ट है। और जैसे मैं बताया, इसकी भी बिल्कुल बिल्कुल सेम कहानी है, कोई फ़र्क नहीं है। और यही थी मेरी सीरीज़ से रिलेटेड एक छोटी सी मेमोरी। अब मैं इस सीरीज़ के कॉन्सेप्ट और स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। तो इस सीरीज़ में हमको ध्रुव का ओरिजिन देखने को मिलता है, मतलब ध्रुव के जो फादर थे वो एक्चुअल में कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे वो जुपिटर सर्कस में आए। और जैसे मैंने बताया कि खूनी खानदान सीरीज़ है, तो टोटली मतलब ध्रुव के अ, ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो खूनी, मतलब एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करता है जो खूनी है। और खूनी और कोई नहीं, ध्रुव के रियल फादर को ही बोला गया है। और ये सब मतलब क्या वो होता है कि जिन लोगों ने सीरीज़ पढ़ी है उनको पता है कि ऐसा कुछ असल में कुछ नहीं होता। लेकिन वो बात है कि एक झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिसको ध्रुव को जुटलाने के लिए फ्रांस जाना पड़ता है और उसको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। हालांकि ये तो ध्रुव के पैटर्नल ओरिजिन की बात होगी। और अभी लेटेस्ट में हमने ध्रुव के मैटरनल ओरिजिन भी देखा है, जो उसकी माता के बारे में दिखाया गया कि उसकी माँ कौन थी असल में।
लेकिन सच कहूँ तो मुझे जो सीरीज़ थी बालचरित सीरीज़, वो किसी भी एंगल से मुझे पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे ये वाली सीरीज़ है, खूनी खानदान सीरीज़, ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और जैसे मैंने बोला कि ये ध्रुव के ओरिजिन को शो करती है। उसके जो मतलब इस सीरीज़ के जो मेन विलन हैं, वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि सीरीज़ का मेन विलन कौन है। और जो ये आप पुलिस ऑफिसर देख रहे हो, ये भी आगे चलकर ध्रुव की काफ़ी हेल्प करती है। बस मैं लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप ध्रुव के डाई हार्ड फैन हैं, तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए। और अगर आप फैन नहीं भी हो, और अगर आप एक अच्छी स्टोरी लाइन को, आर्टवर्क को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी ये आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सीरीज़ को पेपर बैक में खरीदना चाहते हो या कलेक्टेड एडिशन के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो। बाकी मैंने आपको इनके ओरिजिनल कवर तो दिखा दिए। अब मैं आपको इसके जो नया कवर आर्ट बनाया गया था उस वक्त, उसको दिखाने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि उस वक्त इस डाइजेस्ट को ग्लोसी में रिप्रिंट किया गया था। हाँ, लेकिन इसमें हमको बस एक्स्ट्रा के नाम पे सिर्फ ये ग्रीन पेज देखने को मिलता है। और जैसे खजाना सीरीज़ में हमको 8 पेजेस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इस डाइजेस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा पेज देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आप देखो 58 पेज पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। 60, 62, 64, मतलब कोई एडिशनल पेजेस हमको देखने के नहीं मिलते। बस एक्स्ट्रा के नाम पे सिर्फ हमको ये ग्रीन पेज देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी ठीक है। अब मैं आपको इसका जो नया कवर आर्ट बनाया गया था उस वक्त, जिसको आज भी यूज़ किया जा रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये है इसका नया आर्टवर्क, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।